हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको एस्केरिस्ता, जिसे हम इंग्लिश में एस्केरियासिस कहते हैं, ये रोग क्या है, इसका रोगजनक क्या है और भी बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल से हिंदी में बताते हैं। देखिए, जो एस्केरिस रोग है ये कीड़ा यानी कि बोर्म से होने वाला रोग है। कीड़ा का नाम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रियोक्वाइड्स। इसे इंग्लिश में भी हम एस्केरिस लुम्ब्रियोक्वाइड्स ही कहते हैं। ये क्या है? ये रोगजनक है, जिसे हम इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं। रोगजनक कहने का मतलब होता है कि इसी के द्वारा ही ये रोग फैलता है, इसीलिए हम इसे रोगजनक कहते हैं। ठीक है, तो एस्केरियासिस का रोगजनक यदि पूछा जाए तो आप बोल सकते हो एस्केरिस लुम्ब्रियोक्वाइड है। ये एक कीड़ा है। ये मानव की छोटी आंत में रहता है, जिसे हम इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अधिकतर ये बच्चों में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसको राउंड वर्म यानी कि गोलाक्रम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये रोग भारत, चीन, कोरिया, फिलीपीन में अधिक देखा गया है। यानी कि ये जो देश हैं इसमें ये एस्केरियस रोग होता है। देखिए, जो एस्केरियासिस जो रोग है इसका संचरण किस प्रकार से होता है, यानी कि ट्रांसमिशन इसका किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो देखिए, मल के द्वारा ये रोग फैलता है, यानी कि मानव का जो मल है उसके द्वारा ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। गंदा जल या भोजन के द्वारा भी ये रोग फैल सकता है। और निषेचित अंडे जब शरीर में प्रवेश कर जाएं तब भी ये रोग फैल सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि निषेचित अंडा क्या होता है। निषेचित अंडा, देखिए, जो संक्रमित व्यक्ति होता है, यानी कि एस्केरियासिस से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके शरीर में क्या होगा? एस्केरिस लुम्ब्रियोक्वाइड जो कीड़ा है वो होगा। कहाँ पर होगा? छोटी आंत में होगा। तो एस्केरिस लुम्ब्रियोक्वाइड ये अपना अंडा देगा और मल के द्वारा शरीर से बाहर हो जाएगा। और जब ये अंडा देगा तो ये निषेचित जो अंडे आपके मल में हैं वो किसी ना किसी सहायता से आपके खाने तक पहुंच जाएंगे। मक्खी से पहुंच सकते हैं और भी बहुत सारे जरिए हो सकते हैं जिसके माध्यम से आपके भोजन तक या आपके पानी तक पहुंच जाएं। यदि आपने वो पानी पी लिया तो आपको ये रोग हो सकता है। तो इस प्रकार से निषेचित अंडे जब किसी भी प्रकार से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तब ये रोग फैल सकता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि संचरण किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं एस्केरियासिस का लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम क्या है। जब किसी भी व्यक्ति को एस्केरियासिस रोग हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण उसको देख सकते हैं। देखिए, मनुष्य की आंत में अधिक संख्या में परजीवी होने से सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, अतिसार, इसे इंग्लिश में डायरिया कहते हैं, और भी बहुत सारे लक्षण दिख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। परजीवी कहने का मतलब है एस्केरिस लुम्ब्रियोक्वाइड्स। परजीवी हम क्या कहते हैं, इसकी डिफिनेशन मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं। तो एस्केरिस लुम्ब्रियोक्वाइड्स जो होता है ये अपने भोजन के लिए कहाँ पर रहता है? मानव की छोटी आंत में रहता है, तो इसीलिए ये परजीवी हो गया। तो ये परजीवी मनुष्य की आंत में जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और आंत में घाव भी हो सकता है। रात को सोते समय दांत का रगड़ना, भूख की कमी और भी लक्षण होते हैं। तो आपको ये लक्षण समझ में आ चुके होंगे। तो अब यहाँ पर हम बचाव देखने वाले हैं, यानी कि प्रिवेंशन, यानी कि जो एस्केरियासिस रोग है इसका बचाव क्या है, हम किस प्रकार से इस रोग से बच सकते हैं। तो देखिए, कच्ची सब्जी को धो लें। जब कच्ची सब्जी आप धो लेंगे तो वहाँ पर निषेचित जो अंडे होंगे वो हट जाएंगे। तो इसीलिए कच्ची सब्जी को हमेशा धोकर खाएं और हाथों को अच्छी तरह से धोएं। बच्चों को मिट्टी में ना खेलने दें, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलेंगे, क्या पता वो निषेचित अंडा वहाँ पर हो। तो इस प्रकार से बच्चों को मिट्टी में ना खेलने दें। मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव। तो आपको ये बचाव याद रखना है, किस प्रकार से हम एस्केरियासिस रोग से बच सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं उपचार, यानी कि ट्रीटमेंट। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप अपने लक्षण को बताएंगे, यदि आपको एस्केरिस होता है तो वो कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकता है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए, लाभकारी औषधि पहली है चेनोपोडियम, दूसरी है हेट्राजन
टेट्रामिजोल डाइथीजिनिन और टेट्राक्लोरोइथेन। तो इस प्रकार की दवाइयाँ आपको डॉक्टर दे सकता है। तो ये ट्रीटमेंट यानी कि उपचार के बारे में हो गया। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एस्केरियासिस रोग क्या है, इसकी हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।